इमेज भी यूं ही नहीं पकड़ लेते, उसके पीछे भी बड़े भौतिक कारण हैं। जानवरों में तुम नहीं पाओगे कि इतनी ज्यादा इमेज कॉन्शियसनेस है, छवि को लेकर के वो इतने सजग नहीं होते। तुम ये नहीं कर पाओगे कि किसी बिल्ली को बहुत जोर से डांट दो तो वो अपमान के मारे आत्महत्या कर ले, या किसी कुत्ते को तुमने कुत्ता बोल दिया या कुत्ते को तुमने बोल दिया आदमी कहीं का, तो वो डिप्रेशन में चला जाए। ऐसा तो होगा नहीं। आदमी क्यों अपनी छवि के प्रति सतर्क रहता है जानते हो? क्योंकि छवि का भी सीधा सीधा संबंध तुम्हारी भौतिक सुख सुविधाओं से है। कुत्ता बुरा नहीं मानेगा अगर तुम उसे गाली दे दो, पर कुत्ता बुरा मानेगा ना अगर उसकी रोटी छीन लो। तुम्हारी भी छवि से तुम्हारी रोटी बंधी हुई है, इसलिए डरते हो। तुमने अपनी रोटी क्यों दूसरों के हाथ में दे रखी है? दफ्तर में अगर तुम्हारी छवि खराब हो गई तो प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा माने तनख्वाह, तनख्वाह माने रोटी। ले देकर छवि का भी संबंध किससे है? जिस दिन तुम देखना कि छवि का कोई संबंध तुम्हारी रोटी से नहीं होगा, उस दिन तुम कहोगे छवि गई भाड़ में। जब तुम ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां पे तुम्हारी छवि बने या बिगड़े, तुम्हारी सुख सुविधाओं सहूलियतों पे कोई असर नहीं पड़ता, तब तुम छवि की परवाह करना छोड़ देते हो। ठीक है ना? तो तुम छवि के भी पिपासु नहीं हो तुम प्यासे उसी चीज के जिसका प्यासा चोर है। चोर चोरी करने किस खातिर गया है? रोटी की खातिर। तुम भी छवि क्यों बनाए रखना चाहते हो? रोटी की ही खातिर। जिस पड़ोसी की बहुत अच्छी छवि होती है उस पर तुम भरोसा करोगे, उसको तमाम तरह की जिम्मेदारियां दे दोगे, उसे अपने घर आमंत्रण दोगे। लड़की की बहुत अच्छी छवि है, बड़े घर में शादी होगी। बड़े घर का मतलब तो छवि भी ऐसी कोई सूक्ष्म चीज नहीं है, छवि भी ऐसी कोई मानसिक चीज नहीं है, छवि भी बड़ी भौतिक बात है। छवि का भी सीधा सीधा मतलब माल मसाले से है। आज तक तुम इस बॉस को रिपोर्टिंग करती थी, कल तुम्हारी रिपोर्टिंग उस बॉस को हो गई। अब भी उतनी ही परवाह करती हो कि इस बॉस के सामने, अपने पिछले बॉस के सामने तुम्हारी छवि कैसी है? बोलो ईमानदारी से। तो यानी कि तुम्हें छवि की तो परवाह नहीं है। छवि की परवाह होती तो पिछले बॉस के सामने तुम अभी भी छवि की उतनी परवाह करती जितनी की पहले करती थी जब उसको रिपोर्टिंग करती थी। अब नए बॉस के सामने छवि बनाना चाहोगी, ठीक। पुराने के सामने अब छवि खराब होती हो तो हो, बल्कि अगर नए बॉस के सामने छवि बनाने के लिए तुम्हें पुराने बॉस के सामने अपनी छवि खराब करनी पड़ी तो तुम कहोगी ठीक है। छवि के लिए तुम इतने परेशान नहीं हो, अपनी उज्जवल छवि बनाने को आतुर नहीं हो तुम, रोटी के आतुर हो। रोटी के रोटी तो सबको मिल ही जाती है, कैसे भी ये बात याद रखो ना। दिक्कत ये है कि हम रोटी इसके लिए नहीं खाते ना, हम इसके लिए खाते हैं। ये तुम्हें याद ही नहीं रहता कि रोटी तो सबको मिल ही जाती है। और ये तुम्हें क्यों नहीं याद रहता वो भी बता देता हूं, तुम्हारी गलती नहीं है। इसको याद है कि बहुत बहुत मर्तबा तुम मरे हो भूख से, वो पूरी चीज तुम्हारे जीन्स को याद है। तुम्हारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से तरक्की कर गई, तुम्हारे विज्ञान, तुम्हारी टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से तरक्की कर ली, ये उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा है। तुम गौर से देखो कि अभी में और 5000 साल पहले में दुनिया कितनी बदल गई ना, पर आदमी का जिस्म बदला है क्या? तुम 5000 साल पहले के आदमी को लाके यहां खड़ा कर दो और उसे आज के परिधान पहना दो,
वो बिल्कुल कैसा लगेगा? आज के आदमी जैसा। लेकिन 5000 साल पहले में और आज में दुनिया कितनी बदल गई है, बहुत बदल गई है। लेकिन तुम्हारे शरीर को स्मृति अभी भी 5000 साल ही नहीं, 5 लाख साल, 50 लाख साल पहले की है। तो इसीलिए तुम्हारा शरीर जहां शक्कर पाता है खाना चाहता है, इसलिए तुम्हें शक्कर इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि रोटी के लिए मर रहा है। इसको अभी भी बस एक चिंता है, कहीं मर ना जाऊं भूख से, तो इसलिए रोटी के लिए मरा रहता है। इसीलिए जैसे ही तुमको तेल मसाला मिलता है, चर्बी मिलती है, शक्कर मिलती है, तुम खा लेते हो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें जिंदा रहने में मदद करेंगी। जब सूखा पड़ेगा, जब बारिश नहीं होगी, जब जंगल सूख जाएगा, तब अगर तुम्हारे शरीर में चर्बी है तो तुम बचे रह जाओगे। तो इसीलिए तुम्हें बहुत सारी रोटी चाहिए। उस रोटी के लिए इमेज जरूरी है, छवि जरूरी है, तो इसलिए तुम छवि को लेकर के भी परेशान रहते हो। ये शरीर समझता ही नहीं इस बात को कि रोटी सबको मिल जाएगी। आज का जमाना ऐसा नहीं है कि कोई बिना भूख की, बिना रोटी के मरे। और एक बात समझना, जमाना पहले भी ऐसा नहीं था कि कोई रोटी के बिना मरे। बस ऐसा है कि जो अपने होने को लेके बहुत शंकित हो, वो 99 अच्छी घटनाओं को भुला देता है और एक बुरी घटना को याद रखता है। ठीक? जिसका काम ही यही हो कि बस एक उद्देश्य की पूर्ति करे। क्या उद्देश्य? मैं बचा रहूं, मैं सरवाइव करता रहूं। वो उन सब घटनाओं को नजरअंदाज करता रहेगा जो घटनाएं ठीक थीं, जहां कोई खतरा नहीं था। पर अगर एक घटना ऐसी घट गई जो गड़बड़ थी, तो वो उस घटना को सदा के लिए स्मृति में अंकित कर लेगा। तो 99 बार तुम्हें शारीरिक रूप से कोई तकलीफ नहीं हुई है। जंगल में इतने जानवर भूखे मरते हैं क्या? तो आदमी भी जब जंगल में था तो भूखा नहीं मर रहा था, बड़े मजे में था। जंगल का जानवर देखा है कितने मजे में है, हष्ट पुष्ट। गैंडा भूखा मरता देखा कभी? चाहे खरगोश हो, हिरण हो, शेर हो, कोई भूखा मरता देखा कभी? सब मजे में। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ, 100 में एक बार, 100 जन्मों में एक बार ऐसा हुआ कि भाई नहीं हुई बारिश है, जंगल में आग लग गई है, कोई और बात हो गई, तो भूखे मरने की नौबत आ गई। मन ने वो बात याद कर रख ली है, क्योंकि मन का तो उद्देश्य ही है खतरनाक बातों को याद रखना। भाई अच्छी बात याद रख के क्या करेंगे? अच्छी बात तो है ही अच्छी, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ बुरा हुआ है वो याद रख लो, क्योंकि सावधान किससे रहना है? बुरे से। तो बुरा याद रख लो, अच्छे को छोड़ दो, अच्छा सब भुला दो, बुरा बुरा याद रख लो। तो ले दे के हुआ ये है कि इस मस्तिष्क ने, इस शरीर ने सब कुछ क्या याद रख लिया है? बुरा बुरा। और बुरा बुरा अब इसको यही याद है, तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। अब रोटी के लिए अगर इमेज चमकानी है तो चमकाओ। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ना।